Good morning, students. I think everybody can hear me. तो आज का हमारा टॉपिक था बेबी कर्व। तो बेबी कर्व पर हमने एक वीडियो पहले नोट कर लिया है और उसमें हमने एक दो एग्जाम्पल लिए थे। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल लूंगा जो स्टूडेंट्स को दिक्कत करते हैं, तो इनको हम लोग लेने वाले हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारा एग्जाम्पल है x-3 और इसकी पावर 10 और x-2 की पावर 7 और x² प्लस x+1 अपॉन में है मॉड x-4। ये मॉड अभी हम लोग नहीं लेते, इसको बाद में लेंगे। सिंपल ब्रैकेट लगा लें। इसकी पावर है 5। तो हमारा क्वेश्चन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को ये ब्रैकेट नजर आ रहा है, बाकी तो खैर नजर आ गया होगा कि x-3 है, इससे 3 मिल जाएगा और x-2 से 2 मिल जाएगा और x-4 से 4 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है x² प्लस x+1, तो एक क्वाड्रेटिक ब्रैकेट है और इसके अगर हम फैक्टर करना चाहेंगे तो इसके फर्दर फैक्टर पॉसिबल नहीं होंगे। उसका रीजन है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है, डी नेगेटिव है, डी की वैल्यू। तो इस वजह से हम इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के ब्रैकेट में फिर हमें क्या करना होता है, क्योंकि इसका वैल्यू 0 तो कभी होगा नहीं। तो ये जो ब्रैकेट होता है ये हमेशा एक सी कंडीशन को मेंटेन करता है, या तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा या ये ब्रैकेट हमेशा नेगेटिव होगा। तो हमें यहाँ पर अगर हम x की जगह 0 रख दें तो हमें नजर आ रहा है कि ये +1 हो जाएगा। तो 0 पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो फिर पूरी नंबर लाइन पर इसकी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। तो ये एक पॉजिटिव ब्रैकेट होगा हमेशा, ये कहने का मतलब है। तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये कभी 0 नहीं होगी। तो ये ब्रैकेट ऑलवेज पॉजिटिव है और ये कभी 0 होने वाला भी नहीं है। तो हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि इस ब्रैकेट को हटा दें, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं तो हमारा फिर एक्सप्रेशन सिर्फ ये रह जाएगा x-3 इसकी पावर 10 और x-2 की पावर 7 और अपॉन में x-4 की पावर 5। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब जैसे ये ब्रैकेट हमारा पॉजिटिव था तो इसको हमने हटा दिया, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ब्रैकेट हो सकता था नेगेटिव होता, तो अगर ये नेगेटिव होता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर लेते। तो हटा देते और इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देते। और फिलहाल तो पॉजिटिव था तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो अब हम इसमें नंबर लाइन बना लेंगे और उसके बाद बेबी कर्व बनाएंगे। तो ये हमारी नंबर लाइन है और इस पर मैं वो पॉइंट्स मार्क कर लूंगा जो हमारे पॉइंट्स हैं। तो हमारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर, एक तो 2 है, x-2 से 2 आ जाएगा और एक 3 है और एक 4 है। तो 2, 3, 4 को हम लोग नंबर लाइन पर मार्क कर लेंगे।
और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो अब इसका हम लोग वेवी कर्व बना लेते हैं। तो ये अपर रीजन से स्टार्ट होगा और अपर रीजन से क्यों लेते हैं ये हमने पहले भी नोट किया था कि ये जो क्वांटिटी हमारी है तो इसमें हम एक्स की बहुत बड़ी वैल्यू रख सकते हैं। और अगर एक्स की यहाँ पर हम काफ़ी बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे मान लो एक 4 से बड़ी वैल्यू 10 ले लो, तो 10 यहाँ पर रखोगे तो ये सारे ब्रैकेट पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। तो इसका हम लोग वेवी कर्व बनाते हैं। यहाँ पर अपर रीजन से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से 4 पर आ जाएंगे। और 4 पर आने के बाद मैंने बताया था यहाँ पर कि या तो चेन क्रॉस कर सकते हैं या क्रॉस नहीं करेंगे, उसी रीजन में रहना है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो x माइनस फोर हमें कहाँ से मिला है? x माइनस 4 से। तो x माइनस 4 की जो पावर है वो 5 है। तो 5 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो इसका मतलब है कि ये ब्रैकेट हमारा साइन चेंज करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्रॉस कर जाएंगे। तो इस तरह से क्रॉस कर जाएं और फिर रिटर्न करके 3 पर आएंगे। तो 3 के लिए फिर हमें ये देखना पड़ेगा। तो 3 हमारा x माइनस 3 जो ब्रैकेट है उससे मिला है। तो इसकी पावर 10 है। तो 10 हमारा एक इवन नंबर है। तो इसका मतलब है कि ये ब्रैकेट हमारा कभी साइन चेंज नहीं करेगा। तो हम फिर ये 3 को क्रॉस नहीं करते, इसमें रिटर्न हो जाएंगे यहाँ पर, फिर से उसी रीजन में आ जाएंगे। पावर इवन थी ब्रैकेट की इसलिए। अब इसके बाद 2 बचता है, 2 पर आएंगे। तो 2 हमारा जो पॉइंट है वो हमें x माइनस 2 से मिला है। तो x माइनस 2 की पावर 7 है, ऑड नंबर है। तो हम इसको क्रॉस कर जाएंगे यहाँ पर। तो जब भी ऑड पावर हो तो हमें चेंज करना है, क्रॉस करना है, और इवन पावर हो तो क्रॉस नहीं करना। तो अब हमें क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पर कि कहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव और कहाँ पर नेगेटिव है। तो ये हमारे यहाँ पर वेवी कर्व बन गया है। अब मुझे इसका रिजल्ट लिखना है क्वेश्चन का। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि जो ये क्वांटिटी है कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है। तो हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा था ग्रेटर देन जीरो का रिजल्ट। तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि ये क्वांटिटी हमारी जो है पॉजिटिव कहाँ पर है ये पता लगाना है। और जीरो कहाँ पर होगी वो भी हमें पॉइंट लेने पड़ेंगे। जीरो भी यहाँ पर इंक्लूड है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं लेफ्ट से। ये लेफ्ट से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से 2, एक तो ये इंटरवल हो गया। फिर 2 से 3, 3 से 4, ये इसमें नेगेटिव है वैल्यू। और फिर 4 से इन्फिनिटी में हमारी वैल्यू पॉजिटिव है। तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 2। 2 को हम लोग ले सकते हैं क्योंकि 2 रखोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 एक्सेप्टेबल है। तो 2 ले लेंगे, फिर 3 भी ले सकते हैं। और 4 को नहीं लेना होगा क्योंकि डिनोमिनेटर का रूट है। तो डिनोमिनेटर से अगर हम कोई नंबर ले रहे हैं तो उसको हमें सॉल्यूशन में कंसीडर नहीं करना है। तो हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू ये माइनस इन्फिनिटी से और 2 पर हमें क्लोज करना होगा। और ये 3 हमारा एक पॉइंट है, इसको भी हमें लेना होगा। तो इसको एक कर्ली ब्रैकेट में ले लेंगे। और इसके बाद हमारा जो एक इंटरवल आएगा 4 से इन्फिनिटी, तो ये ओपन ब्रैकेट आएगा। उसका रीजन ये है कि 4 को हमें कंसीडर नहीं करना। तो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। तो इसको नोट कर लेंगे। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा। इसमें हम एक कॉन्सेप्ट और नोट कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई जो है इसमें नहीं किया जाता। और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो आई थिंक ये नोट कर लिया होगा, इसको चेंज कर लेते हैं।
तो यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक सेकंड थोड़ा। हाँ, ये क्वेश्चन हमारा ठीक रहेगा। x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। और लेस देन ग्रेटर देन हाफ, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर हम क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई जनरली अवॉइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमें ब्रैकेट नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये ब्रैकेट नजर आ रहा होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ऐसा ब्रैकेट है, ये कभी जीरो होने वाला नहीं है, तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई ब्रैकेट ऐसा है जो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता या पॉजिटिव क्वांटिटी ही रहने वाली है हमेशा, तो वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई बाय दैट क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 और ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबको एक साइड हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और -1 और प्लस 2x और प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हम लोग इसका साइन भी चेंज कर सकते हैं, तो इनइक्वलिटी का साइन भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो अब इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके हो जाएंगे। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x-3 और x+1। फैक्टर सब लोग कर सकते हैं आराम से, आई थिंक। ये इसके फैक्टर हो गए। तो अब इसको भी हम बेबी कर्व से सॉल्व कर लेंगे। तो इसका हम लोग बेबी कर्व बना लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बेबी कर्व में मुझे पॉइंट लेने पड़ेंगे -1 और 3। तो जब मैं इसका वर्ग बेबी कर्व बनाऊंगा ना, तो इस तरह से बनेगा। वही सेम अपर रीजन से स्टार्ट करना है और यहाँ पर पावर 1 1 है, तो दोनों ही पॉइंट्स पर हमें क्रॉस करना होगा। 3 पर क्रॉस कर जाएंगे। तो ये -1 हमारा x+1 से आया है, तो इसकी पावर भी 1 है, तो वी विल क्रॉस। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है। तो हमें नेगेटिव रीजन यहाँ पर लेना है, तो बीच वाला इंटरवल हो जाएगा। तो हमारा इंटरवल हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 to 3। ये इसका आंसर होगा। तो इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट लिया कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, वैसे तो अवॉइड करना चाहिए। मतलब उसमें हम क्या करते हैं कि हाफ को इधर शिफ्ट कर लेते हैं और फिर
सॉल्व करके उसी तरह से करना था जैसे पहले किया था। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ऐसा ब्रैकेट है जो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये पॉइंट समझ आ गया होगा सबको। तो एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं इसमें। ये अगले उस पर आ जाएंगे। तो ये हमारा प्रॉब्लम है x-2 अपॉन x+2 ग्रेटर देन 2x-3 अपॉन 4x-1। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में ब्रैकेट्स आ रहे हैं ये वाले, ये जीरो भी हो सकते हैं, मतलब ये साइन चेंज करेंगे, कभी पॉजिटिव होंगे कभी नेगेटिव होंगे, तो वी आर नॉट श्योर कि ये ब्रैकेट हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो अवॉइड करेंगे। तो ये हमारा जो राइट हैंड साइड है इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा तो x+2 और -2x-3 अपॉन 4x-1 और ग्रेटर देन 0। तो इसके बाद फिर हम लोग इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो x-2 इंटू 4x-1 और -2x-3 इंटू x+2। और अपॉन में हमारे वही नंबर्स होंगे x+2 और 4x-1। तो ये कंडीशन वही रहेगी, ग्रेटर देन 0। तो इसको न्यूमरेटर को हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4x² -8x और -x और +2 और ये हो जाएगा 2x² और +4x और -6 -3x और -6। और अपॉन में यही ब्रैकेट होंगे x+2 और 4x-1। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट 2x² और -10x और +8 और 4x-1। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर लें और फिर फैक्टर कर लें।
तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x-1 x-4 और अपॉन में x+2 और 4x-1 ग्रेटर देन 0। तो हम लोग इसका वेवी कर्व बना लेंगे यहाँ पर। ये हमारी नंबर लाइन है। तो इसमें हम लोग पॉइंट मार्क कर लेते हैं। तो वी हैव 4 पॉइंट्स। तो -2 और फिर 1/4 then 1 then 4। तो ये हमारा वेवी कर्व बन जाएगा इसके बाद। तो सबकी पावर 1 है तो हम डायरेक्ट क्रॉस करते चले जाएंगे। तो ये हमारा वेवी कर्व रेडी हो गया। और इसको देख के हमें जस्ट आंसर लिखना है। तो हमें ये ग्रेटर देन 0 वाला रीजन चाहिए यहाँ पर। तो पॉजिटिव रीजन चाहिए। तो पॉजिटिव हमारा यहाँ पर है और ये नेगेटिव रीजन है। तो हमारा जो आंसर होगा -∞ से -2 और फिर 1/4 से 1 फिर 4 से इन्फिनिटी। तो ये आंसर हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। -∞ से -2, 1/4 से 1 और 4 से इन्फिनिटी। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। ये इसका फाइनल आंसर है। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम है और √x² -1 और लेस देन 0। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वेवी कर्व से। और हमें केवल ये ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि रूट में जो मैटर है स्क्वायर रूट के अंदर, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और ये 0 के इक्वल भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इसी कंडीशन को लिख लेते हैं। तो x² -1 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब हो गया कि x-1 और x+1 ग्रेटर देन 0। तो इसका अगर हम वेवी कर्व से सॉल्यूशन लेंगे तो -1
और +1, ये हमने पॉइंट्स लगाने हैं और ये वेवी कर्व बना लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से। तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा कि x का वैल्यू -∞ से -1 यूनियन और 1 से इन्फिनिटी, इसके बीच में आना चाहिए। तो एक तो ये चीज हो गई। रूट वाला मैटर हमने जो है वो नोट कर लिया है और हमें ये मालूम है कि ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, तो हम इसको हटा भी सकते हैं। तो अब हमारे सामने बचेगा केवल x² - 4 और <0 तो इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हो जाएंगे x - 2 और x+4 x+2। तो इनको भी हम नंबर लाइन पर बना सकते हैं। तो -2 और +2 और -∞ और ये +∞। तो यहाँ पर जब मैं वेवी कर्व बनाऊंगा तो इट विल बी लाइक दिस। तो दो ब्रैकेट में हमेशा इसी तरह का वेवी कर्व बनेगा, हम इसको याद भी कर सकते हैं। तो अब मुझे नेगेटिव वाला रीजन लेना है, तो मेरा रिजल्ट आ गया कि x बिलोंग्स टू -2 से 2। तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट का इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन लेना है। मतलब x की वैल्यू ऐसी हो जो फर्स्ट इंटरवल के पॉइंट्स भी कंसीडर करे और सेकंड के भी कंसीडर करे, कॉमन होनी चाहिए। मतलब ऐसे पॉइंट लेने हैं जो फर्स्ट को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और सेकंड को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं तो -2 से हमें स्टार्ट करना होगा, -2 से -1 और 1 से 2, ये इंटरवल हमारा आएगा। तो इनको हम कंबाइन कर लेते हैं। तो हमारा आंसर आने वाला है x बिलोंग्स टू -2 से -1 और यूनियन 1 से, ये फाइनल आंसर है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा ये। और बोर्ड मतलब कि जो स्क्वायर रूट वाली जो कंडीशन थी उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया कि स्क्वायर रूट का वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगा, तो उसको हम हटा सकते हैं। बाकी उसके स्क्वायर रूट के अंदर जो चीजें हैं उनको हमें कंसीडर करना होगा। तो वो हमने फर्स्ट कंडीशन में कंसीडर किया है और सेकंड में जो है वो दूसरे ब्रैकेट को लिया है और दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हमें लेना है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर होगा और इसके बाद फिर हम अगली उसमें वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगली वीडियो में मैं अगला टॉपिक जो है वो मॉडुलस, इसको मैं डिस्कस करूंगा और इसको मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स,